जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना फाउंडेशन कोर्स से शुरू किया था और हमारा पहला टॉपिक उत्तराखंड के लोकगीत को हम कवर कर चुके हैं। आज हम उत्तराखंड के वाद्य यंत्र को देखेंगे और स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र। ठीक है। राज्य के समृद्ध लोक संगीत परंपरा 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों बजाए जाते हैं। मतलब हमारे उत्तराखंड के अंदर 4 प्रकार के वाद्य यंत्र को हम बजाते हैं, जिसमें से पहला है धातु वाद्य यंत्र, दूसरा है चर्म वाद्य यंत्र, तीसरा है तार या तांत वाद्य यंत्र, चौथा है सुसर या फूक वाद्य यंत्र और पांचवा अन्य वाद्य यंत्र। मतलब 4 तो यही बजाए जाते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई अन्य जैसे हारमोनियम, गिटार या आर्गन इस टाइप के होंगे तो उसको हम अन्य में रख देंगे। ठीक है। अब सबसे पहला है धातु वाद्य यंत्र। अब धातु वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ऐसे यंत्र जो धातु का बना हो उसको हम धातु वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला आता है घंटा। आपने देखा होगा घंटा, वीणाई, फिर मंजीरा, घंटा, वीणाई, मंजीरा, घुंघरू, थाली, झांझ, करताल, चिमटा, खिजड़ी, थाली आदि ये चीजें किसके अंदर आते हैं? धातु वाद्य यंत्र के अंदर आती हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे कि वीणाई, आपको पता नहीं वीणाई क्या होता है करके, ऐसी चीजों को मैं आपको इनके डेफिनेशन लिखवा दूंगा और क्या क्या इसमें यूज होता है करके वो मैं बताऊंगा। घंटा नॉर्मली आपको पता है, चिमटा आपको पता है क्या होते हैं करके, इसको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, जैसे वीणाई होगी और मंजीरा हो गया या झांझ हो गया और करताल, जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते हैं उनको मैं क्या करूंगा, इनके डेफिनेशन सहित लिखवा दूंगा। ठीक है। अब दूसरा है चर्म वाद्य यंत्र। अब चर्म वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? ऐसे यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं उसको हम उससे हम चर्म वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला इसमें ढोल, फिर है नगाड़ा, फिर है तबला, डफली, हुड़की, सैया, डोर, दमामा या दमाऊ, धतीमा और हुड़का। इसमें से जो इनमें बजाए जाने वाला जो इनका उसको बोल सकते हैं, पहाड़ी में बोलते हैं पुड़, उसको अगर आप बजाने वाले जो होगा वो किसका बना होगा? चमड़े का बना होगा। ठीक है। वैसे ढोल तो वैसे जो बना होता है वो धातु का बना होता है, लेकिन जो बजाने वाला एरिया है वो किसका बनता है? वो बना जाता है चमड़े का, इसलिए इसको हम चर्म वाद्य यंत्र में रखते हैं। जो चीज को हम बजाते हैं वो चीज किसका बना होना चाहिए? वो चमड़े का बना होना चाहिए। ऐसे यंत्र को हम चर्म वाद्य यंत्र कहेंगे। अब इसमें ढोल है, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की, सैया, डोर, दमामा या दमाऊ, धतीमा या हुड़का। ठीक है। इन सबको भी हम कवर करेंगे। इसमें से जो आपको नहीं आएगा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको जरूर दूंगा। फिर है तार या तांत वाद्य यंत्र। अब तार या तांत, जिसमें तार लगे होते हैं, तार द्वारा बजाए जाने वाले को हम तार या तांत वाद्य यंत्र को कह सकते हैं। जैसे है सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा आदि। ठीक है। आपको ऐसे ही याद करना होगा, आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाद्य यंत्र है, जिसमें एक ऑप्शन आपको वीणा देगा, एक तुरही दे देगा, एक हुड़की दे देगा और एक वीणाई दे देगा। इसमें से आपको याद रखना। ठीक है। वीणा और वीणाई दो अलग अलग चीजें हैं। जो वीणाई है वो धातु की बनी होती है, जबकि जो वीणा होती है वो तार या तांत वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। फिर है सुसिर या फूक वाद्य यंत्र। सुसिर या फूक वाद्य यंत्र, इसमें क्या क्या आते हैं? तुरही, जिसको हम बजा सकते हैं। सुसिर जैसे हम मुंह से बजाते हैं, जैसे कि वो आपने सुना होगा बांसुरी टाइप की, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? सुसिर या फूक वाद्य यंत्र। तुरही, रणसिंगा, नागफनी, रणसिंगा को हम क्या बोल सकते हैं? अंकोरा भी कहते हैं। शंख हो गया, मोछंग, अलगोजा या बांसुरी, मसकबीन, ऊर्ध्वमुखी, भंकोरा। ये भंकोरा आपके यहाँ क्वेश्चन बना था, इसके बारे में मैं डिटेल आपको लिखवाऊंगा। ठीक है। जो भंकोरा होता है वो युद्ध के समय भी बजाया जाता है, जबकि और एक धातु की बनी चीज भी होती है। ठीक है। तो इसको भी मैं आपको जरूर एक बार इसको अच्छे से डिटेल से कवर करवाऊंगा। फिर कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं, जैसे हारमोनियम, गिटार, आर्गन। ये आपने अच्छे से कवर किया। एक बार इसको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। धातु वाद्य यंत्र में क्या क्या आते हैं? घंटा, वीणाई, मंजीरा, घुंघरू, थाली या कांसे की, झांझ, करताल, चिमटा, खिजड़ी, थाली आदि। चर्म वाद्य यंत्र के अंदर क्या क्या आते हैं? ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की या फिर सैया, डोर, दमामा या दमाऊ, धतीमा, हुड़का। फिर तार या तांत वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा आदि। फिर सुसिर या फूक वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं तुरही, रणसिंहा,
अंकोरा, नागफनी, शंख, मोचन, अलगोजा या बांसुरी, मसक बीन, ऊर्ध्वमुखी और भंकोरा। और उसके बाद कुछ अन्य वाद्य यंत्र भी जो उत्तराखंड के अंदर बजाए जाते हैं, जैसे हारमोनियम, गिटार, आर्गन, ये सब को मैं अभी कवर करवाऊंगा। ठीक है, इनमें से जो आपको समझ में नहीं आता, जिसके बारे में डिटेल चाहिए, आप उसमें कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन मैं अभी जो मुझे समझ में आता है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन के हिसाब से करवा देता हूँ। ठीक है, अब हम धातु वाद्य यंत्र को इमेज सहित समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब घंटा आपने देखा होगा, नॉर्मली घंटा कैसा होता है ये आपने देखा ही होगा, तो इसे बताने की जरूरत है नहीं। फिर दूसरे नंबर पर आता है वीणाई। वीणाई लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, जिसको उसके दोनों सिरों के धातु के बीच दबाकर बजाया जाता है। वह यह वाद्य यंत्र अब विलुप्त होने के कगार में है। ऐसा होता है वीणाई लगभग। ठीक है, एक बार आप इसको गूगल जरूर कर लेना, गूगल करके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने जो चित्र बना रखे हैं वो शायद कोई अच्छे नहीं बने, नॉर्मली मैंने एक समझने के लिए आपको बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक वीणाई है। इसको ये दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाया जाता है और फिर इसको बजाया जाता है। लेकिन अभी बहुत कम है क्योंकि अभी विलुप्त होने के कगार में है। इसे हम क्या कहते हैं, वीणाई बोलते हैं। उसके बाद मंजीरा। मंजीरा आपने देखा ही होगा क्या होता है करके, इसे कहते हैं हम मंजीरा। ये होता है मंजीरा। अब मंजीरा क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको जब कोई दो वो होते हैं ना थाली जैसे, उसको आपस में ऐसे ऐसे करके जब बजाते हैं, वो हो क्या होता है, मंजीरा होता है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। उसको आप दोनों यहाँ पे बीच में धागा लगा होता है और आपस में ऐसे करके कुछ थाली जैसी होती है छोटी सी, उसको ऐसे 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 करके बजाया जाता है। वो क्या होता है, मंजीरा होता है। ठीक है, फिर घुंघरू पता ही हुआ आपको क्या हुआ, थाली कांसे की, वो भी आपको पता ही हुआ। फिर है झांझ। झांझ क्या होता है, यह एक गोलाकार समतल या उत्तलाकार धातु की तस्तरी जैसा वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये भी सेम जैसा मंजीरा होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसका आकार थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। ये एक छोटी कटोरी जैसा होता है, जबकि ये एक थाली जैसा होता है। इसको या तो हम क्या कर सकते हैं, ये है झांझ, जैसा ये है सेम वैसा ही ये भी होता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ से बजाते हैं। इसको या तो ऐसे बजा सकते हैं या फिर क्या करते हैं, जिससे हम ढोल नहीं बजाते वैसे इस लकड़ी से इसको भी बजा सकते हैं। इसको कहते हैं झांझ। झांझ भी आपके समझ में आया। अब खड़ताल। खड़ताल करताल या खड़ताल एक ही जैसा होता है। खड़ताल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नारद मुनि के हाथ में कुछ ऐसा नहीं रहता, इस टाइप का हो, उसे हम बोलते हैं खड़ताल। एक बार आप गूगल जरूर कर लेना। चिमटा है, आपने देखा ही होगा, चिमटा है। और खिचड़ी भी ऐसा ही होता है, इस टाइप का ही, जैसा ये होता है ऐसा ही टाइप का खिचड़ी भी होता है। और थाली आपने भी देखा ही होगा। ठीक है, आज हमने धातु वाद्य यंत्र को अच्छे से कवर किया। आपको इनमें से कोई भी अगर डाउट हो कि सर ये कैसा होता है करके, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर उसको मुझसे पूछ ले। तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।